राजा कोलिंदर एक ऐसा शख्स जिसका नाम लेते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो लोगों को मारकर उनका दिमाग खा जाता था। उसे नाम से ज्यादा जिले का पहला साइको किलर, इंसान की शक्ल में हैवान, खूनी दरिंदा आदि नामों से जाना जाता है। वह अपराध सिर्फ इसलिए नहीं करता था कि वह अपराधी था या अपराध करना उसकी फितरत थी। अपराध उसकी मानसिक खुराक थी। हत्या तो बहुत से अपराधियों ने की होगी, लेकिन इंसान को मारकर उसका भेजा खाने वाला नरपिशाच शायद इकलौता कोलिंदर होगा। पत्रकार धीरेंद्र की हत्या के बाद जब उसके आपराधिक कारनामों का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच का कोई शख्स इस कदर हैवान हो सकता है। इस हैवान ने सन 2000 में शहर को दहला दिया था। एक हिंदी दैनिक के पत्रकार धीरेंद्र सिंह 14 दिसंबर 2001 को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। वे दफ्तर से घर जाने की बात कहकर निकले थे। 2 दिन बाद भी वह नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हो गई। कुछ पता नहीं चला। उस वक्त मोबाइल का चलन आम नहीं था। पुलिस को न तो सर्विलांस का पता था और न ही कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में। दफ्तर वालों की सलाह पर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। धीरेंद्र के मोबाइल गायब होने के बाद उस मोबाइल से 2 कॉल हुई थी। एक सांसद के बेटे के अलावा कातिल ने अपने घर पर भी बात की थी। पुलिस ने सांसद के बेटे को उठाया और उस घर का पता किया जहां से कॉल की गई थी। पुलिस तेजी से काम कर रही थी। कातिल का पता चल गया था। कीरगंज के तत्कालीन एसओएस त्रिपाठी ने नैनी स्थित एक पिगरी फार्म में दबिश दी। यही राजा कोलिंदर से दुनिया का सामना हुआ। कोलिंदर टाटा सूमो से कहीं भागने के फिराक में था। पुलिस उसे कीरगंज थाने में ले आई। वह किसी भी सूरत में यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने धीरेंद्र का कत्ल किया है। धीरेंद्र को उसने अपना मित्र बताया। इसी दौरान उसने राज खोला कि वह वाहनों को लूटकर ड्राइवरों की हत्या करने वाला गिरोह चलाता है। जिस टाटा सूमो के साथ वह पकड़ा गया है, वह रायबरेली के एक युवक को मारकर लूटी गई है। उसने कई अपराध स्वीकार किए, लेकिन धीरेंद्र की हत्या की बात उसने नहीं कबूली। अब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसे तोड़ना शुरू किया। उसकी पत्नी और बच्चों को थाने लाया गया। यही कोलिंदर टूट गया। उसने धीरेंद्र के विषय में तमाम बातें बताईं। बहरहाल खुलासा झकझोर देने वाला था। उसने बताया कि धीरेंद्र को उसने 15 दिसंबर की रात उस वक्त मार दिया जब वह पिगरी फार्म में आग ताप रहे थे। उसने पहले धीरेंद्र को गोली मारी, फिर शव के कई टुकड़े कर यहां से लेकर रीवा और शहडोल तक टुकड़ों को फेंक दिया था। ऐसी खतरनाक वारदात की बात सुनकर लोग सन्न रह गए। फिर शुरू हुआ कोलिंदर से पूछताछ का दौर। अब उसके ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए कि वह दहशत का पर्याय बन गया। उसने एक एक करके 14 कत्ल की बात को भूली। उसने करीब करीब एक ही तरीके से सबको मारा था। वह पहले पीठ पर गोली मारता था और फिर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता था। टुकड़ों को दूर दूर गड्ढों में दफन कर देता था। कई लोगों को तो उसने अपने पिगरी फार्म में ही दफन कर दिया था। लगातार हत्याओं के बाद भी जब वह पकड़ा नहीं गया तो उसका मनोबल काफी बढ़ गया था। हत्या जैसा जघन्य अपराध उसके लिए शौकिया खेल हो गया। पुलिस ने कई स्थानों पर छापा मारकर उन लोगों की हड्डियां बरामद की जिनकी उसने हत्या की थी। उसने काफी पैसा वाहनों को लूटकर कमाया था। एक सरकारी दफ्तर में एडहॉक पर काम करने वाले कोलिंदर ने उस समय लाखों रुपये ब्याज पर बांट रखे थे। तत्कालीन एसएसपी पी के तिवारी ने इस कांड के खुलासे पर एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलाहाबाद पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की थी। 14 हत्याओं का आरोपी राजा कोलिंदर आज भी जेल में बंद है। उसे खूंखार अपराधियों के साथ रखा गया है। राजा कोलिंदर ने सीओडी में काम करने वाले काली प्रसाद श्रीवास्तव को 50,000 रुपये उधार दिया था। काली प्रसाद ने रुपये वापस नहीं किए, लेकिन वह उसे अपराध कर पुलिस से बचने के अचूक नुस्खे बताता था। संयोग था कि 14 हत्याओं के बाद भी कोलिंदर कभी पकड़ा नहीं गया। वह काली प्रसाद की बुद्धि का कायल था। हालांकि जब काली प्रसाद ने उसका पैसा नहीं लौटाया और कोलिंदर को लगा कि वह पैसा नहीं लौटाएगा तो उसने उसका भी वही हश्र किया। वह काली प्रसाद को लेकर शंकरगढ़ गया और टंडन वन के पास गला रेतकर उसे मार डाला। उसकी खोपड़ी को वह पिगरी फार्म ले आया और उबालकर इसलिए खा लिया कि उसकी बुद्धि बहुत तेज थी और कोलिंदर को अपनी बुद्धि भी तेज करनी थी। राजा कोलिंदर खुद साइको था ही पूरे परिवार को भी मनोरोगी कर दिया था। उसकी पत्नी का नाम गोमती था। शादी के बाद उसने पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख दिया था। बेटे का नाम कलेक्टर तो दूसरे का नाम विधायक रखा था। इसी तरह वह मिलने जुलने वालों को भी कोड नाम देता था। हत्या के बाद अपने गिरोह के लोगों से वह इसी कोड में बात करता था। साइको किलर ने धीरेंद्र सिंह के अलावा काली प्रसाद श्रीवास्तव, पवन कुमार यादव, हटिया नसीम, रति श्रीवास्तव, त्रिभुवन पांड्या, पप्पू पासी और सुल्ताना समेत 14 लोगों के खून से हाथ रंगे थे। कुछ ड्राइवरों के नाम तक पता नहीं चल पाए थे। शंकरगढ़ के हिनौता गांव का रहने वाला राम निरंजन अपने गांव में शुरू से ही सनकी माना जाता था। छिवकी ऑर्डिनेंस डिपो में एडहॉक पर वह नौकरी करने लगा तो वहीं पास में पिगरी फार्म बना लिया। यहीं से वह अपराध की दुनिया में कूदा और खुद को राजा कोलिंदर कहने लगा।
वह प्रयास करता था कि सामने वाला भी उसे राम निरंजन न कहकर राजा कोलिंदर ही कहे। राजा कोलिंदर के काले कारनामों में शामिल रहे उसके साले बच्छराजा को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। दोनों पहले नैनी जेल में थे, बाद में लखनऊ जेल पहुंचे। इन दिनों उन्नाव जेल में सजा काट रहे हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।